श्री शैतान सिंह। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विधानसभा क्षेत्र पोखरण है। तो पोखरण भारत का शक्ति स्थल है और वो सीमांत क्षेत्र है। भारत की सीमा पे पाकिस्तान से सटी हुई सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें कल जो एक वृहद हिंदू सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित हुआ। वो क्यों आयोजित हुआ, ये विषय बहुत जटिल विषय है। हिंदू संस्कृति में जीवन के 16 संस्कार होते हैं और सभी संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गाय माता का उसमें द्रव्य उपयोग लिया जाता है, जिसमें दूध, घी, दही, गोमूत्र, गोबर। और उस गौ माता पे संकट आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई विषय हो नहीं सकता। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 घटनाएं घटी है। पहली घटना 2013 में फरवरी महीने में घटित हुई थी, उस पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में वहां गौ माता का कत्ल किया गया, जिसके पूरे प्रमाण सरकार को दिए गए। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के रूप में जांच करके उसकी इतिश्री कर दी गई। उसके बाद में रामदेवरा के पास में पंचपीपली स्थान है एका, जहां गोवंश के कंटीली तारों से सींग बांधना, पैर बांधना, गुप्तांगों को बांध के लगभग 4-5 गोवंश की हत्या हो गई। उसकी भी कोई जांच नहीं हुई है। और अभी अभी पिछली 17 तारीख को पोखरण गांव के पास में थाट ग्राम है केलावा ग्राम पंचायत में, उसमें जल स्रोत में बछड़ों को काट के उसका मांस उपयोग में लिया गया और जो अवशेष बचे, सींग, पैर, खाल, एक कट्टे में पैक करके और पवित्र जल स्रोत में डाल दिए गए। उस पानी का सेवन सभी समाज ने किया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में 3 ऋण हैं: मातृ ऋण, भारत माता का ऋण और गौ माता का ऋण। और जब इस गाय को बचाने के लिए इस संस्कृति में असंख्य लोगों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया है। पंद्राज जी ने, वीर शिरोमणि पाबू जी ने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ गाय को बचाने के लिए न्योछावर किया है। जो औरंगजेब की टाइम में जो घटनाएं घटित हो रही थी, आज ये घटनाएं घटित हो रही है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कल सिर्फ और सिर्फ इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने हजारों लोगों की संख्या में पोखरण में शक्ति प्रदर्शन हुआ है। लोग इसके लिए कोई अनहोनी घटनाएं नहीं घटे। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन तथ्यों की गहराई से जांच करे और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको दंडित करे कि जल स्रोतों में ऐसा कृत्य कर दिया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप बारीकी से जांच करा लें। वर्ग विशेष की गोवंश में आपको नर गोवंश नहीं मिलेगा, क्या वजह है? इतना बड़ा दुर्भाग्य। आज भारत में इस लोकतंत्र में गाय के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है तो इससे और ज्यादा क्या है? आज हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं और सभी का गाय जीवन रेखा है। गाय जीवन के उपयोग के लिए हर बच्चे से लेकर बड़े के लिए दूध की आवश्यकता होती है। और जब अपन गौ माता का संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। मैं सभी पूरे इस पवित्र सदन में, राजस्थान के विश्वास का केंद्र है, राजस्थान के न्याय का मंदिर है, इससे पवित्र कोई स्थान राजस्थान में नहीं है। उस मंदिर में मैं आपको पूर्ण होशवा से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय सरकार को इस तरह आगाह करे कि ऐसे कृत्य घटित नहीं हो, ताकि जन सैलाब को किसी ऐसी परिणति में आने का मौका मिले। मेरा आपसे यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।
वास्तव में जो विषय पोखरण से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, मैं स्वयं भी इसको बहुत गंभीर मान रहा हूँ। दोनों घटनाएं वास्तव में एक 8 तारीख को हुई, एक 17 तारीख को हुई। 8 तारीख की घटना रामदेवरा के पास में, तालाब के पास में इस प्रकार के गौवंश के पैरों को बांध करके डाला हुआ था। दोनों का पोस्टमार्टम हुआ, एक मरा हुआ था, एक घायल अवस्था में था। मुकदमा 9/16 दर्ज हुआ और एक 17 तारीख को फिर घटना हुई इसी प्रकार की। मैं आपकी भावना का पूरा सम्मान करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख की घटना और 17 तारीख की घटना के बाद भी अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, ये सच है। मैं यहाँ से अलग से टीम बना के इन दोनों केस के लिए यहाँ से भेजूंगा निश्चित रूप से, और भेजूंगा ही नहीं, जिनको इसकी कार्रवाई करनी थी, जो इस कार्रवाई को नहीं कर पाए, अगर मेरी टीम ने कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो जिनको काम करना था उन्होंने किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा।